मैं अपने ससुर के साथ गोवा घूमने के लिए गई थी। मेरे साथ सिर्फ मेरे खूबसूरत ससुर ही थे, जिनको मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। ससुर जी भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। ससुर जी और मैं दोनों लोग निकल गए गोवा घूमने के लिए। अगले दिन जब हम गोवा पहुंचे, रात को हम एक रूम बुक किए। मेरे ससुर का मूड बन गया था। मैंने भी आज प्लानिंग करी थी। फुल माई रूम में आई, तभी देखा ससुर जी का औजार एकदम सख्त था। दोस्तों, ऐसे मजा नहीं आएगा। शुरू से शुरू करते हैं, तभी आपको सुनने में मजा आएगा। और ऐसी स्टोरी डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्राची है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 24 साल है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति अंकित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वे इस समय अमेरिका में काम कर रहे हैं। उनकी जॉब इतनी व्यस्त है कि वे साल में 1-2 बार ही इंडिया आ पाते हैं। हमारे घर में 7 ससुर के साथ एक छोटा सा खुशहाल परिवार है। मेरे ससुर राजन जी एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, जबकि मेरी सास गृहिणी है। मेरे ससुर ने अचानक एक दिन मुझसे कहा, प्राची, तुम हमेशा घर में ही रहती हो, चलो इस बार हम गोवा घूमने चलते हैं। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने समझाया कि जब विवेक आएंगे तब हम अलग से कहीं और घूम लेंगे। सासू माँ को ट्रैवलिंग पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम दोनों ही चले जाएं। मैंने भी सोचा कि गोवा जाने का मौका बार बार नहीं मिलता, तो मैंने हामी भर दी। हमने 3 दिन और 2 रातों का प्लान बनाया। सब तैयारियां पूरी हो गई और अगले दिन हम फ्लाइट से गोवा पहुंच गए। वहां का मौसम सुहावना था। समुद्र की लहरों की आवाज और दूर दूर तक फैला नीला पानी देखते ही दिल खुश हो गया। हम जिस होटल में रुके थे वहां एक गड़बड़ हो गई। हमारे लिए 2 कमरे बुक थे, लेकिन होटल में ओवर बुकिंग के कारण हमें सिर्फ एक ही कमरा दिया गया। ससुर जी थोड़े नाराज हुए, लेकिन होटल वालों ने कोई और उपाय ना होने की बात कही। मजबूरन हमें एक ही कमरे में रुकना पड़ा। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल हल्का होने लगा। रात के खाने के बाद हम समुद्र किनारे घूमने निकले। वहां ठंडी हवा चल रही थी और माहौल बड़ा खूबसूरत था। ससुर जी ने मुझसे कहा, प्राची, तुम अंकित को बहुत मिस करती होगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। अगली सुबह हम एक प्राइवेट बीच पर गए, जहां बहुत कम लोग थे। अचानक मेरी नज़र एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो हमें लगातार घूर रहा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो बार बार हमारे पास से गुजरने लगा तो मुझे अजीब लगा। मैंने ससुर जी को बताया और उन्होंने भी गौर किया। शाम को जब हम होटल लौटे तो वही व्यक्ति लॉबी में दिखा। ससुर जी ने तुरंत रिसेप्शन पर शिकायत की। होटल स्टाफ ने बताया कि वो एक कुख्यात चोर था, जो पर्यटकों की रेकी करके उन्हें लूटता था। ये सुनकर हम चौंक गए। रात को जब मैं सोने जा रही थी, तभी होटल स्टाफ ने हमें सावधान रहने को कहा। ससुर जी ने कहा कि वे रात भर जागकर मेरी सुरक्षा करेंगे। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने मजाक में कहा, तुम्हारे पति को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर तुम्हें कुछ हो गया। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर समंदर की लहरें चांदनी में चमक रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। होटल का कमरा सुरक्षित था, लेकिन मन में हल्की बेचैनी थी। ससुर जी ने कहा था कि वे जाकर मेरी सुरक्षा करेंगे, लेकिन मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। ससुर जी, आप आराम से सो जाइए, होटल स्टाफ चौकन्ना है, कुछ नहीं होगा, मैंने कहा। वो हल्के से मुस्कुराए। प्राची, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ हूँ। वैसे भी नींद कहाँ आ रही है। मैं भी करवटें बदल रही थी। अचानक बिजली चली गई और कमरा घने अंधकार में डूब गया। बाहर बस समंदर की लहरों का शोर था। मैं थोड़ी घबरा गई। ससुर जी ने महसूस कर लिया। डरो मत प्राची, आओ बालकनी में चलते हैं, हवा भी अच्छी है, उन्होंने कहा। मैं धीरे धीरे उठी और उनके साथ बालकनी में आ गई। सामने समंदर लहरों से खेल रहा था
और आसमान में चांद पूरे शबा पर था। वातावरण इतना मोहक था कि कोई भी इसमें खो सकता था। विवेक की बहुत याद आती होगी, है ना? उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ हिलाया। हाँ, कभी कभी लगता है कि दूरी के कारण हमारा रिश्ता ठंडा पड़ रहा है। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, प्यार वक्त या दूरी का मोहताज नहीं होता। प्राची, अगर तुम चाहो तो इसे हमेशा जीवित रख सकती हो। उनकी बातें मेरे दिल को छू गई। मुझे महसूस हुआ वो मेरे अकेलेपन को समझ रहे थे, मेरी भावनाओं को महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो मेरे दर्द को बांटना चाहते हो। अचानक हवा तेज हो गई, मेरे खुले बाल चेहरे पर उड़ने लगे। उन्होंने धीरे से अपने हाथों से मेरे बालों को समेटा और कान के पीछे लगा दिया। उनकी उंगलियों का हल्का स्पर्श मेरे रोंगटे खड़े कर गया। तुम बहुत खूबसूरत हो प्राची। उनकी आवाज बेहद कोमल थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन उनकी गहरी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था। मैंने हल्के स्वर में कहा, ससुर जी। हमें उन्होंने मेरी बात बीच में ही रोक दी। कुछ मत कहो, सिर्फ महसूस करो। उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उनकी उंगलियों का स्पर्श मेरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ा गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। क्षण जैसे ठहर गया था। चांदनी रात, समंदर की गूंज और दो दिलों के बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थी। तेज हवा के झोंके मेरे बालों को हल्के हल्के सहला रहे थे। चांद की रोशनी समुद्र की लहरों पर बिखर रही थी, जैसे किसी कलाकार ने आसमान से चांदी उंडेल दी हो। बालकनी में खड़े होकर हम दोनों इस खूबसूरत नज़ारे को निहार रहे थे। प्राची, देखो, ये लहरें कभी किनारे से टकराकर लौट जाती हैं, तो कभी तेजी से आगे बढ़ जाती हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, कभी ठहरती है, कभी तेज भागती है। ससुर जी ने कहा। मैंने सिर हिलाया। सही कहा आपने। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ठहर गया हो। इतनी शांति, इतनी खूबसूरती। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसीलिए तो मैंने कहा था कि हमें यहाँ आना चाहिए। जिंदगी सिर्फ घर की चार दीवारी में सिमट कर नहीं रहनी चाहिए, नए अनुभव लेने चाहिए। हम दोनों देर तक चुपचाप समंदर की लहरों को देखते रहे। उसके बाद हमने सोने का फैसला किया, क्योंकि अगली सुबह हमें गोवा के कुछ प्रसिद्ध स्थानों की सैर करनी थी। अगली सुबह हम जल्दी उठ गए और सबसे पहले पालोलम बीच जाने का फैसला किया। ये गोवा का एक प्रसिद्ध बीच है, जो अपनी साफ सुथरी रेत और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। होटल से निकलकर हमने एक टैक्सी ली और कुछ ही देर में बीच पर पहुंच गए। वहां का दृश्य बेहद मनमोहक था। नीला पानी, हल्की लहरें और दूर तक फैली सफेद रेत। मैंने अपने चप्पल उतारे और नंगे पैर रेत पर चलने लगी। ये एहसास बेहद सुकून भरा था। ससुर जी भी हल्के कदमों से मेरे साथ साथ चल रहे थे। चलो थोड़ा मस्ती करते हैं, मैंने कहा और भागते हुए पानी में चली गई। हल्की हल्की लहरें मेरे पैरों को छू रही थी। ससुर जी ने भी पैंट थोड़ी ऊपर चढ़ाई और पानी में आ गए। हमने कुछ देर तक पानी में खेला, फिर वहाँ कुछ लोकल स्नैक्स ट्राई करने का मन बनाया। हमने वहाँ के प्रसिद्ध बेबिंका और फिश करी का स्वाद लिया। ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने खुशी से कहा। ससुर जी हंसते हुए बोले, गोवा का खाना एक बार खाने के बाद भूलना मुश्किल होता है। इसके बाद हमने डॉल्फिन वॉचिंग करने का प्लान बनाया। हम एक छोटी नाव में बैठकर समुद्र में दूर तक गए, जहां हमें डॉल्फिन्स के झुंड देखने को मिले। वे पानी से उछलकर बाहर आती और फिर वापस चली जाती। ये तो कमाल का नज़ारा है, मैंने उत्साह से कहा। ससुर जी भी मुस्कुरा रहे थे। हाँ, ये सच में एक अनोखा अनुभव है। इसके बाद हमने कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स करने का फैसला किया। मैंने पैरासेलिंग करने की इच्छा जताई, लेकिन ऊंचाई देखकर थोड़ा घबरा भी रही थी। डरने की जरूरत नहीं है प्राची, अगर कुछ नया ट्राई नहीं करोगी तो जिंदगी के मजे अधूरे रह जाएंगे। ससुर जी ने हौसला बढ़ाया।
उनकी बातों से मुझे हिम्मत मिली और मैंने पैरासेलिंग की। जैसे ही मैं ऊपर गई, ऐसा लगा मानो मैं खुले आसमान में उड़ रही हूँ। नीचे समुद्र की लहरें छोटे छोटे धब्बों की तरह दिख रही थी। ये एक रोमांचक अनुभव था। ससुर जी ने भी जेट स्की करने का फैसला किया और उन्हें इस नए अनुभव का बहुत आनंद आया। शाम को हम गोवा के स्थानीय बाजार घूमने निकले। वहाँ हस्तशिल्प की खूबसूरत चीजें, समुद्र से बनी ज्वेलरी और गोवा की पारंपरिक ड्रेस बिक रही थी। देखो ये चूड़ियां कितनी सुंदर है, मैंने खुशी से कहा। अगर पसंद आई है तो ले लो। हमने वहां से कुछ गिफ्ट्स भी खरीदे। विवेक के लिए एक खूबसूरत टी शर्ट और सासू माँ के लिए एक गोवन साड़ी। इसके बाद हमने एक लोकल कैफे में जाकर गोवा के मशहूर फैनी, एक प्रकार की ड्रिंक और सी फूड का आनंद लिया। वहाँ एक लाइव म्यूजिक शो भी हो रहा था, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। रात को हमने बीच के किनारे एक टेबल बुक करवाई और वहाँ डिनर किया। चारों तरफ कैंडल्स चल रही थी और हल्की हल्की समुद्री हवा चल रही थी। आज का दिन बहुत अच्छा बीता। मैंने कहा कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आने चाहिए जो हमें यादगार अनुभव दे। ससुर जी ने जवाब दिया। हमने देर तक बातें की, जिंदगी, परिवार, सपनों और भविष्य को लेकर। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने पिता के साथ बैठकर बातें कर रही हूँ। ये रिश्ता और भी गहरा और आत्मीयता से भर गया था। अगले दिन हमें वापस लौटना था। हमने आखिरी बार समुद्र के किनारे टहलने का फैसला किया। सूर्योदय का नज़ारा अद्भुत था। सूरज धीरे धीरे समंदर से निकल रहा था और उसकी किरणें पानी में सुनहरी चमक भर रही थी। इस ट्रिप के लिए शुक्रिया ससुर जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोवा की यह याद इतनी यादगार होगी। मैंने भावुक होकर कहा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। जिंदगी में हर रिश्ते को संजोना ज़रूरी होता है। फिर हमने होटल से चेकआउट किया और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो गए। ये गोवा की यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक अनमोल याद थी जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। गोवा की यादगार यात्रा के बाद मैं और ससुर जी वापस प्रयागराज लौट आए थे। सफ़र तो ख़त्म हो गया था, लेकिन वहाँ बिताए गए खूबसूरत पल अभी भी मेरे जहन में ताज़ा थे। घर लौटे ही सासू माँ ने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? प्राची, बहुत अच्छा माँ। गोवा सच में जन्नत जैसा है, मैंने उत्साह से जवाब दिया। ससुर जी भी मुस्कुराते हुए कहा, हमें वहाँ बहुत मज़ा आया, बस तुम्हारी कमी महसूस हुई। घर लौटने के बाद भी दिल कहीं ना कहीं उसी समुद्र किनारे अटका हुआ था। लेकिन अब एक और बड़ी खुशी मेरे सामने थी।